आज है 25 जून 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू टुडे एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारी न्यूज किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे, मेरा हौसला बढ़ेगा। खबर एक, सीएम मोहन यादव पर जमीन खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि उज्जैन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन खरीद और मास्टर प्लान से जुड़े मामलों में भारी अनियमितताएं और गड़बड़ी हुई हैं। पवन खेड़ा और जीतू पटवारी ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से तीखे सवाल उठाए। इस बड़े भूमि विवाद के बाद पूरी सियासत अचानक गर्मा गई है और सरकार पर काफी दबाव है। खबर दो, विपक्ष ने 500 करोड़ रुपए की कीमती सरकारी जमीन को मात्र 1 रुपए में एक निजी ट्रस्ट को देने का बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि इस आवंटन में नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल सरकार की छवि खराब करने की एक नाकाम और झूठी राजनीतिक साजिश बताया है। खबर तीन, मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार के नाम पर दर्ज 168 एकड़ जमीन को लेकर अब एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। मीडिया में आई खोजी रिपोर्टों के बाद विपक्ष ने इस जमीन की खरीद के समय और सरकारी योजनाओं से संभावित लाभों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरी जमीन के आसपास के क्षेत्रों में मास्टर प्लान में बदलाव किए गए, जिससे इसकी कीमत बाजार में काफी ज्यादा बढ़ गई है। खबर चार, कांग्रेस के इन चौंकाने वाले आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बेहद आक्रामक अंदाज में पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता में इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा, मनगढ़ंत और गहरी राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है, इसलिए वे मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर इस तरह बेबुनियाद कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। खबर पांच, मध्य प्रदेश के इस हाई प्रोफाइल जमीन विवाद में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश ने एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि यह पूरा विवाद दरअसल भाजपा के अंदरूनी सत्ता संघर्ष और गुटबाजी से जुड़ा हो सकता है। उनके इस बयान ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। विपक्ष अब इस मुद्दे के बहाने भाजपा की अंदरूनी खींचतान को निशाना बना रहा है। खबर चाह, मध्य प्रदेश के आम लोगों और किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लगभग 10 दिनों की लंबी देरी के बाद आखिरकार मानसून ने प्रदेश में धमाकेदार एंट्री कर ली है। मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय होते ही कुल 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस पहली दस्तक से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है और किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां बहुत ही तेजी से शुरू कर दी हैं। खबर सात, मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आगामी 48 घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से नर्मदापुरम, जबलपुर और शहडोल संभाग के सभी जिलों में प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। नागरिकों से अपील है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित रहें और नदी नालों से दूर रहें। खबर आठ, प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी जिलों का प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर्स ने बाढ़ नियंत्रण को लेकर आपात बैठकें बुलाई हैं और निचले तथा संवेदनशील इलाकों में निगरानी काफी बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तटीय बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का नोटिस दिया गया है। खबर 9, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात पारधी गैंग के खिलाफ पुलिस ने एक सघन तलाशी अभियान चलाते हुए महज 72 घंटों के भीतर लाखों रुपए के माल की बरामदगी की है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैंग के कई मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ जारी है, जिससे कई अन्य बड़ी चोरियों के खुलासे की उम्मीद है। खबर 10, मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश भर की पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। साइबर सेल की टीमें बैंक फ्रॉड करने वाले गिरोहों के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपना ओटीपी किसी से साझा न करें और ठगी होने पर तुरंत शिकायत या रिफंड रिक्वेस्ट करें। खबर 11, प्रदेश में अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है।
कई जिलों में खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने रेत और पत्थर माफियाओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की अवैध रेत और डंपर जब्त किए गए हैं। इस अचानक हुई कार्रवाई से माफियाओं में भारी हड़कंप मच गया है और सरकार ने साफ किया है कि अवैध खनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। खबर 12। राज्य को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार ने नई निवेश परियोजनाओं पर अपना फोकस केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें नए निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की योजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में व्यापार अनुकूल माहौल तैयार करना है, ताकि देश विदेश की कंपनियां यहां ज्यादा निवेश कर सकें। खबर 13। प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि इन इकाइयों के शुरू होने से हजारों युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सरकार इन सभी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं बहुत तेजी से उपलब्ध करा रही है। खबर 14। आगामी खरीफ सीजन की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि और सिंचाई योजनाओं की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। इसमें किसानों को समय पर उन्नत बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नहरों के जरिए खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए विभागों को मुस्तैद रहने को कहा गया है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की किल्लत का सामना न करना पड़े। खबर 15। उज्जैन भूमि विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब सरकार के खिलाफ अपने तेवर और तल्ख कर लिए हैं। विपक्ष ने इस पूरे मामले में सरकार से एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक इस मामले की जांच किसी न्यायाधीश से नहीं कराई जाती, सच सामने नहीं आएगा। विपक्ष इस मांग को लेकर प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला है। खबर 16। मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ा उज्जैन जमीन विवाद अब मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं और राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। राष्ट्रीय मीडिया में भी इसे प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। इस विवाद के तूल पकड़ने से सरकार पर पारदर्शी रुख अपनाने का भारी दबाव काफी बढ़ गया है। खबर 17। जमीन विवाद का यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह छा गया है। इंटरनेट पर दिन भर उज्जैन जमीन विवाद और मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े कई हैशटैग लगातार टॉप ट्रेंड्स में बने रहे। हजारों की संख्या में यूजर्स इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है, जिसने सियासी माहौल को बेहद गर्म कर दिया है। खबर 18। मध्य प्रदेश के इस गरमाए भूमि विवाद को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आगामी विधानसभा सत्र में सरकार को चौतरफा घेरने के साफ संकेत दे दिए हैं। विपक्ष की बैठक में यह तय किया गया है कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा और मुख्यमंत्री से सीधे जवाब की मांग की जाएगी। विपक्ष के इस रुख से साफ है कि आने वाला सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है, जहां तीखी बहस देखने को मिलेगी। खबर 19। विपक्ष के चौतरफा हमलों और आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस वार्ता में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने सरकार का पक्ष रखते हुए सभी आरोपों पर बिंदुवार सफाई दी। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष केवल झूठी अफवाहें फैलाकर प्रदेश के विकास कार्यों में बाधा डालना चाहता है और सभी जमीन खरीदारियां पूरी तरह कानूनी हैं। खबर 20। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस विवाद पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। उज्जैन क्षेत्र की जमीन खरीद और मास्टर प्लान से जुड़ा यह मामला आज पूरे दिन राष्ट्रीय और प्रादेशिक मीडिया की प्रमुख सुर्खी बना रहा। टीवी डिबेट्स में इसी मुद्दे पर चर्चा होती रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद का असर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों पर लंबे समय तक बहुत गहरे रूप से देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।